हेलो एवरीवन, मैं कृष्णा चौधरी मैथ विद कृष्णा के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का एक बार फिर से हार्दिक स्वागत है। प्यारे बच्चों, हम लोग आज की क्लास में हमने इसके पहले क्लास में कम से कम 10, 11, 12 पार्ट में मात्रिक छंद को हमने समाप्त किया, जिसमें दोहा, सोठा, चौपाई, उल्लाला, बर्रवे, गीतिका, हर गीतिका, कुंडलियां, छप्पे, हमने एक एक छंदों पे उदाहरण के साथ बात की हुई है। आप सभी लोग उसको एक एक पार्ट को देख लीजिएगा और उसकी लिस्ट बनी हुई है। छंद के नाम से, हिंदी छंद के नाम से प्लेलिस्ट बनी हुई है, आप उसको जाके देख लीजिएगा। पूरे एक एक वीडियो मिल जाएंगे आपको। तो आइए आज की इस क्लास में शुरू करते हैं हम लोग वाणिक छंद। वाणिक छंद में क्या पढ़ना है, वाणिक छंद होता क्या है, कितने गण होते हैं, गण कैसे बनते हैं, इस पे बात करेंगे। और एक क्लास में आपसे बात करेंगे वाणिक छंद के 2 उदाहरण लेके बात करेंगे, इंद्रवज्जा, उपेंद्रवज्जा। उसके अलावा मुक्तक छंद की बात करेंगे, यानी ये क्लास 1 और इसके बाद एक क्लास और आपका छंद पूरा खत्म हो जाएगा। तो आइए बात करते हैं मेरे बच्चों। वाणिक छंद हेडिंग बनाएंगे, इसमें वर्ण के आधार पर गणना की जाती है। क्या होता है, मात्रिक छंद में मात्रा के आधार पर गणना होती थी, इसमें वर्ण के आधार पर गणना की जाती है। कितने गण होते हैं, इसमें गणों की बात की जाती है। तो प्यारे बच्चों 8 गण होते हैं। कितने होते हैं, 8 गण होते हैं। ये गण कैसे बनते हैं, इसकी मैं बात आपको इसी क्लास में करूंगा कि 8 गण कैसे बनते हैं। तो प्यारे बच्चों ये गण बनाने का जो ये सूत्र है, या माता राजभान सलगा, या माता राजभान सलगा। प्यारे बच्चों या माता में 3 अक्षर को लेंगे तो एक गण बनेगा। पहला अक्षर ही गण का प्रतिनिधित्व करता है। फिर उसके बाद एक अक्षर छोड़ के मातारा लेंगे तो मां गण बनेगा। ताराज लेंगे, तागड़ बनेगा। राजभा लेंगे, राजमा नहीं है, राजभा, रगड़ बनेगा। जभान लेंगे, जागड़ बनेगा। भानस लेंगे, भगड़ बनेगा। नसल लेंगे तो नगड़ बनेगा। और अंत में एक लघु और एक गुरु होता है। प्यारे बच्चों तो इतना आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए और हम लोग बात करते हैं इसके बाद कैसे हम लोग गणों की बात करेंगे, कैसे एक एक गण बनते हैं। इसको आप सभी लोग नोट कर लीजिए। 8 गण होते हैं, नोट हो गया। चलिए देखते हैं कैसे हम लोग इसी सूत्र से गणों की हम लोग रचना करेंगे। या माता राजभान सलगा, इसको हम लोग ऊपर लिख देते हैं जिससे आपको सुविधा हो देखने में और चीजें बहुत बेहतर तरीके से आपको समझ में आएंगी। या माता राजभान सलगा को हम लोग ऊपर लिख देते हैं यहां पे। या माता राजभान सलगा, ये एक सूत्र है जो आपको याद रखना है। या माता राजभान सलगा, 8 गण होते हैं, अंत में एक लघु और एक गुरु होता है। देखो कैसे गण बनेंगे। पहले गण की बात हम लोग करने जा रहे हैं, तो आप ले लीजिए या माता, 3 अक्षर लेंगे। आपसे पेपर में पूछेगा कि कितने अक्षरों को मिला के एक गण बनता है प्यारे बच्चों, तो आप कहेंगे कि 3 अक्षरों को मिला के एक गण बनता है। कितने अक्षरों को, 3 अक्षरों को। तो आइए देखते हैं प्यारे बच्चों कैसे हम लोग बात करेंगे। 3 गण लिए, 3 अक्षर लिए हैं, इसका पहला अक्षर जो था वही गण बनाएगा। या लिखा है तो ये बनेगा यगण। क्या बनेगा, यगण बनेगा। अब मात्रा लगा लो, या पे 1, मां पे 2, ता पे 2। तो इसकी जो मात्रा होगी 1 2 2। जहां कहीं भी 1 2 2 डिजाइन बनेगा वहां यगण दिखेगा। मैंने कहा ना कि इसका उपयोग कहां होता, मैं आपको 2 उदाहरण लेके पढ़ा दूंगा, इंद्रवज्जा, उपेंद्रवज्जा, तो आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, आगे देखो, एक गण हो गया। दूसरा गण, एक अक्षर फिर छोड़ेंगे, या माता तक हो गया। या छोड़िए, मां से लीजिए, मातारा, 3 अक्षर फिर से लेना है। इसको छोड़ेंगे, मातारा, 3 अक्षर ले लिया। अब पहला अक्षर गण बनाएगा तो ये बनेगा मगड़। अब मात्रा लगा लो, मां पे 2, ता पे 2, रा पे 2, और मगड़ की पहचान है 2 2 2। मगड़ हो गया। तीसरा देख लेते हैं बच्चों, तीसरा गण, मां, या हो गया, मां हो गया, फिर ता से लेंगे, ताराज, ताराज। प्यारे बच्चों इसका पहला अक्षर ता है तो बनेगा तगड़, और मात्रा 2 2 1। तगड़ की पहचान क्या है, 2 2 1। पहचान क्या है, 2 2 1 है प्यारे बच्चों। चौथा लेते हैं प्यारे बच्चों, चौथा, इसका ता तक ले चुके हैं, ता के बाद छोड़ेंगे राजभा, राजभा, राजमा मत लिख दीजिएगा, राजभा। देखो मैं राजमा लिख दिया था, राजभा।
इसका पहला अक्षर तो रगड़ बनेगा, रा है तो रगड़ बनेगा। मात्रा 2 1 2 यानी 2 1 2 बनेगा तो रगड़ बनेगा, 2 1 2 बनेगा तो क्या बनेगा, रगड़। देखो अभी हमने पहले या माता लिया तो यगड़ बना, फिर या को छोड़ दिया तो माँ तारा लिया तो मगड़ बना, फिर माँ को छोड़ दिया तो क्या लिया, ताराज लिया तो तगड़ बन गया, फिर ता को छोड़ दिया तो क्या लिया, फिर आपका राजभा लिया तो रगड़ बन गया। अभी आपने 4 गढ़ बनाया हुआ है। मात्रा सबको पता है कि कैसे कैसे लगनी है, ये पहचान है रगड़ की, यगड़ मगड़ तगड़ जगड़ की पहचान है। ठीक है, 4 आप नोट कर लीजिए। अगले 4 को हम लोग या तो बगल में लिख ही देते हैं, देखो काम खत्म हो जाएगा आपका। यहां बगल लिख देते हैं, चौथ हो गया, 5वां यहां लिख देते हैं। 5वां आपका देखो राजभा हो गया ना, रा को छोड़ो आप, रा को छोड़ेंगे आप तो आपका मिलेगा जभान। क्या मिलेगा, जभान मिलेगा प्यारे बच्चों। जा पहला अक्षर है तो बनेगा जगड़, क्या बनेगा, जगड़। 1 2 1 क्या पहचान है, 1 2 1 की मात्रा दिखेगी तो बनेगा जगड़ बनेगा प्यारे बच्चों। जा को छोड़ो फिर बनेगा भानस, क्या बनेगा, भानस बनेगा प्यारे बच्चों। और भानस का पहला अक्षर है भगड़, भा है तो भगड़ बनेगा। 2 1 1 पहचान क्या है, 2 1 1 ये किसकी पहचान है, भगड़ की पहचान है। फिर भा को छोड़ो प्यारे बच्चों, एक ले लो नस्ल, नस्ल में पहला अक्षर ना है प्यारे बच्चों तो ये बनेगा नगड़, क्या बनेगा, नगड़। और पहचान है 1 1 1 1 1 1 ये किसका है, पहचान है नगड़ का। अब देख सकते हो 1 2 3 4 5 6 7 एक बचा है प्यारे बच्चों। अगला ना को छोड़ो, ले लो सलगा, क्या ले लो, सलगा। सलगा में पहला अक्षर सा तो बनेगा सगड़। और पहचान 1 1 2 1 1 2 ये क्या है, सगड़ की पहचान है। 1 गढ़ 2 गढ़ 3 गढ़ 4 5 6 7 8 कितने गढ़ हो गए, 8। यगड़ मगड़ जगड़, यगड़ मगड़ तगड़ रगड़ जगड़ भगड़ नगड़ और सगड़। अंत में एक लघु होता है, ये लघु होता है और अंत में एक गुरु होता है। क्या होता है, अंत में एक लघु और एक गुरु होता है। तो प्यारे बच्चों उम्मीद करते हैं कि आज की क्लास आपको बहुत अच्छी लगी होगी। वर्णिक छंद में मात्रा की गणना नहीं करते हैं, वर्णों की गणना करते हैं। वर्ण के साथ साथ ये 8 गण देखने को मिलते हैं। सभी छंदों में अलग अलग गण देखने को मिलते हैं। किसमें कितने गण कौन से आते हैं मैं इसकी पहचान आपको बताऊंगा अगली क्लास में। तो एक क्लास के बाद आपकी पूरी छंद टॉपिक खत्म हो जाएगी। आपने मात्रिक पूरा पढ़ लिया, वर्णिक ये एक पार्ट आप पढ़ लीजिए, उसके बाद एक पार्ट में आपका वर्णिक के उदाहरण कर लेंगे और उसी में हम लोग मुक्तक छंद की बात भी कर लेंगे और आपका छंद पूर्णतः समाप्त हो जाएगा। उसके बाद हम लोग मैथ की क्लास लेके आएंगे। एसएससी जीडी की प्रैक्टिस सेट और सुपर टेट और अदर जितने भी एग्जाम होते हैं सबके लिए आपका प्रैक्टिस सेट लेके आऊंगा मैथ का, जिसको बहुत ही शानदार तरीके से हम लोग हल करेंगे। तो प्यारे बच्चों इस वीडियो को देखने के बाद आप सभी प्यारे बच्चे इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर कर देंगे, अपने व्हाट्सएप, अपने फेसबुक, इंस्टाग्राम सभी जगह इसको शेयर कर देंगे, अधिक से अधिक बच्चों तक पहुंचाएंगे। और जो बच्चे चैनल पे नए जुड़े हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ में घंटी वाला बटन दबा दीजिएगा। मिलते हैं हम लोग अगली क्लास में इसी के नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक ले जय हिंद, जय भारत, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए।